तो मैं आज जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है मुन्नी का 15 अगस्त। छोटी सी हमारी मुन्नी है, उसका 15 अगस्त कैसे होता है, वो 15 अगस्त के लिए कैसे पहले से तैयारी करती है और क्या क्या करती है अपने 15 अगस्त में, यही सब मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं नूतन के रसोई में आप सभी का फिर से स्वागत है। फ्रेंड, सबसे पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी 15 अगस्त। तो मैं आज फिर से आप सभी के साथ आई हूँ एक नई कहानी के साथ। उम्मीद है कि ये कहानी भी हमारी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। और फ्रेंड्स, इन तक सुनिएगा, इस कहानी को लास्ट तक सुनिएगा ना, तो आप सभी को बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि ये कहानी बहुत ही अच्छी है। तो मैं आज जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है मुन्नी का 15 अगस्त। छोटी सी हमारी मुन्नी है, उसका 15 अगस्त कैसे होता है, वो 15 अगस्त के लिए कैसे पहले से तैयारी करती है और क्या क्या करती है अपने 15 अगस्त में, यही सब मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो मुन्नी बहुत छोटी रहती है, 4 साल की, और कहीं ना कहीं से उसे ये बात पता चलता है कि एक हफ्ते बाद 15 अगस्त आने वाला है। एक हफ्ते पहले से ही वो अपने घर में अपनी मम्मी, अपने दादी, अपने दादाजी सबको परेशान करती है कि 15 अगस्त आने वाला है, 15 अगस्त आने वाला है, उसके लिए मुझे पुलिस ड्रेस चाहिए। सब लोग बहुत खुश होते हैं उसकी बात सुन के कि इतनी छोटी है, लेकिन इसके मन में कैसे आया कि हमारी मुन्नी को पुलिस ड्रेस चाहिए। कभी बोलती है कि हमारे लिए तिरंगा झंडा चाहिए, और कभी बोलती है कि दादी बुनिया बना दीजिएगा, मैं स्कूल में लेके जाऊंगी और सभी बच्चों के बीच शेयर करूंगी और खाऊंगी भी। मतलब वो बहुत एक्साइटेड रहती है, बहुत कुछ सोचती है, और बहुत कुछ सोचती है सो अपने फैमिली में भी सबके साथ शेयर करती है, क्योंकि वो बहुत चंचल होती है और उसे सभी बात पता चलता है कि कैसे होता है, क्या होता है। तो उसकी दादी भी बहुत खुश होती है और वो बोलती है कि हाँ बेटा, मैं 15 अगस्त के दिन तुमको खुद ही तुम्हारे स्कूल में लेके जाऊंगी और मैं उस दिन खुद ही तुमको तैयार करूंगी। तो धीमे धीमे करते करते एक हफ्ता गुजर जाता है और 15 अगस्त आखिर में आ ही जाता है। तो मुन्नी के लिए तो पुलिस ड्रेस उसके घर वाले नहीं खरीद पाते हैं, क्योंकि हर काम करना आसान नहीं होता है, लेकिन उसकी मम्मी उसके लिए वाइट वाइट ड्रेस सिलती है। मुन्नी लड़की भी रहती है तो वाइट वाइट सूट ड्रेस सिलती है, चुन्नी वाला, वाइट चुन्नी भी और वाइट सूट भी। मुन्नी तो पहले जिद करती है कि नहीं, मुझे ये ड्रेस नहीं पहनना है, मुझे पुलिस ड्रेस पहनना है। लेकिन लास्ट में जब वो चुन्नी देखती है ना, तो वो खुश हो जाती है कि आज मैं चुन्नी ओढ़ूंगी, और खुशी खुशी ड्रेस पहन लेती है। उसके कहने पे उसकी दादी थोड़ी सी बूंदिया भी बना देती है घर में। तो मुन्नी अपने टिफ़िन बॉक्स में बूंदिया को भी लेके जाती है। जब स्कूल पहुंचती है तो मुन्नी देखती है कि चारों तरफ सभी बच्चे वाइट ड्रेस में ही आए हैं, तो उसे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी मम्मी ने मेरे लिए वाइट ड्रेस बनाया है और चुन्नी भी बनाया है। तो वो सबको बोलती है कि देखो देखो, मेरी मम्मी भी मेरे लिए वाइट ड्रेस बनाया है और चुन्नी भी बनाया है। और वो सबके साथ बहुत खुश रहती है। थोड़ी सी वो चंचल रहती है, तो उसके मन में शैतानी भी बहुत ज़्यादा रहता है। वो सोचती है कि लाइन में सबसे पहले मैं खड़ी रहूं और मैं सब कुछ सामने से देखूं। तो वो सभी बच्चों के बीच घुसती है और धक्कम धुक्कम करते हुए, सभी के साथ लड़ाई झगड़ा करते हुए, सभी बच्चे चाहते हैं, बच्चे तो सब बच्चे हैं, तो सभी बच्चे चाहते हैं कि मैं ही आगे रहूं, लेकिन मुन्नी जैसे तैसे करके सबसे आगे पहुंच ही जाती है और जाके खड़ी हो जाती है। लास्ट में टीचर आते हैं और झंडा फहराते हैं। मुन्नी को बहुत अच्छा लगता है। और मुन्नी जो अपने टिफ़िन बॉक्स में बूंदिया लेके गई होती है ना, वो किसी को नहीं दिखाई होती है। उसे ये बात नहीं मतलब रहता है कि हाँ, बूंदिया किसी को दिखाना है। वो सोचती है कि बूंदिया मैं अभी अपने पास ही रखूँ। झंडा फहराने के बाद जब बूंदी बढ़ती है तो सभी बच्चों को बूंदी मिलती है। तो मुन्नी क्या करती है कि अपना टिफ़िन बॉक्स भी निकालती है और बोलती है कि मैं भी अपने दादी से बूंदी बनवा के लेके आई हूँ, आप सब मेरा बूंदी खाओगे। और वो सबको अपना बूंदी भी बांटती है, अपना बूंदी भी बांटती है। स्कूल से भी उसको बूंदी मिलता है। घर में जब आती है तो वो घर में अपने मम्मी से बोलती है कि मम्मा देखो, मुझे आज बहुत सारा बूंदी मिला, और बैठ के खुद ही खाती है। बूंदी खाते खाते मुन्नी के ऊपर बूंदी का जूस जो होता है ना, ग्रेप जूस जो होता है मिठाई वाली,
वो टपक जाती है और उसका ड्रेस गंदा हो जाता है। इसके लिए मुन्नी बहुत रोती है और वो बहुत परेशान हो जाती है और बोलती है कि मम्मा मेरा नया ड्रेस ख़राब हो गया, अब अगले 15 अगस्त में मैं क्या पहन के जाऊंगी। उसकी मम्मी उसको समझाती है कि कोई नहीं बेटा, इसकी धुलाई मैं कर दूंगी और ये साफ़ हो जाएगा। फिर भी मुन्नी बच्ची है, उसके समझ में बार बार यही आ रहा है कि इतना अच्छा ड्रेस मैं 15 अगस्त के लिए बनवाई थी और हमारी ड्रेस बूंदी से ख़राब हो गई। तो वो क्या बोलती है, अगले साल मैं 15 अगस्त में जाऊंगी और मम्मा ड्रेस अच्छा पहनूंगी, नया पहनूंगी, लेकिन मैं बूंदी नहीं खाऊंगी क्योंकि मेरा बूंदी से ड्रेस ख़राब हो जाता है। उसकी मम्मी बोलती है कि नहीं बेटा, बूंदी से ड्रेस ख़राब नहीं होता है, कलर लगने से ड्रेस ख़राब होता है। बूंदी का जो जूस है वो पानी में जाते ही छूट जाएगा, तुम टेंशन नहीं लो, तुम्हारा कलर हम छुड़ा देंगे। फिर मुन्नी समझ जाती है और अपने बगल में पड़ोस में खेलने जाती है। तो 15 अगस्त के दिन आप सब देखे होंगे फ्रेंड्स कि बहुत सारा घर होता है, शौक से लोग वहाँ भी झंडा फहराते हैं। तो मुन्नी बाहर खेलने जाती है तो देखती है कि एक दादाजी हैं पड़ोस में, दादाजी के यहाँ भी झंडा फहर रहा है। मुन्नी बहुत खुश होती है, वापस से दौड़ के आती है और अपने मम्मी को बोलती है कि मम्मी अब मैं क्या पहनूँ, मेरी ड्रेस में तो दाग लग गई और दादाजी के यहाँ भी झंडा फहर रहा है, 15 अगस्त हो रहा है। उसकी मम्मी बोलती है कि कोई नहीं बेटा, तुम दूसरा ड्रेस पहन के चली जाओ और दादाजी के यहाँ भी झंडा फहरा लो। फिर मुन्नी की मम्मी क्या करती है कि मुन्नी को तैयार करती है और उसको भेजती है फिर से उसके दादी के साथ। तो मुन्नी जब वहाँ जाती है तो झंडा फहरता है और झंडे के बाद उसे बतासा मिलता है। अक्सर हम लोग भी छोटे थे तो स्कूल में जाते थे ना, तो फ्रेंड्स हम सबको भी, आप सभी को भी याद होगा, मुझे भी ये 15 अगस्त बहुत अच्छा लगता था। मैं भी बहुत तैयारी के साथ जाती थी और मैं हर साल अपने स्कूल में कुछ ना कुछ प्रोग्राम करती थी और मुझे गिफ्ट भी मिलता था। तो मैं भी हर साल मिस करती हूँ इस 15 अगस्त को कि काश मैं भी छोटी होती। तो जब जाती है तो देखती है कि वहाँ बतासा मिलता है। तो मुन्नी पहली बार बतासा देखती है, वो कभी बतासा देखी नहीं होती है कि बतासा क्या होता है। तो जब दादाजी उसे दे रहे होते हैं तो मुन्नी लेना नहीं चाह रही है, बोल रही है कि नहीं दादाजी ये नहीं होता है, गोल गोल क्या मिला था ना मेरे स्कूल में, मेरी दादी जो बनाई थी वही वाला चाहिए, आज के दिन वही खाया जाता है। दादाजी उसे समझाते हैं कि नहीं बेटा, आज के दिन बतासा भी खाया जाता है, अगस्त 26 जनवरी को ये मिलता ही मिलता है, तो तुम इसे भी खाओ। दादाजी इसका टेस्ट कैसा होता है, मुन्नी पूछती है, दादाजी इसका टेस्ट कैसा होता है और ये कैसे बनता है, मेरी दादी को तो ये बनाने नहीं आता है। तो दादाजी बोलते हैं कि आपकी दादी को ये भी बनाने आएगा। शक्कर जानती हो बेटा, चीनी, चीनी क्या होता है, ये चीनी से बनता है, चीनी को मेल्ट करके और इससे बनाया जाता है। तो अगर तुमको खाना होगा तो तुम अपनी दादी से बोलेगी ना, तो दादी इसे भी घर में बना देगी। मुन्नी बहुत खुश होती है और फिर से बतासा लेके अपने घर में आती है और अपनी मम्मी को दिखाती है कि मम्मी देखो एक नया मिठाई मुझे मिला। उसकी मम्मी देख के खुश होती है, हंसती है और बोलती है कितनी भोली है हमारी मुन्नी, इसे आज तक पता भी नहीं है कि ये क्या है। और मम्मी बोलती है क्या नया मिठाई है बेटा। तो उसकी मम्मी बोलती है कि बेटा ये बतासा है, जब हम छोटे थे ना अपने स्कूल में जाते थे तो हमें भी यही मिलता था। अपनी खुशी खुशी बैठ के ढेर सारा बतासा खाती है, ढेर सारा बूंदी खाती है और घर में भी सबको देती है और वापस से अपने दादी को फिर से परेशान करती है कि अगला 15 अगस्त कब आएगा मम्मी। तो उसकी मम्मी बोलती है, उसकी दादी बोलती है कि अब 15 अगस्त नहीं आएगा, इसके बाद 26 जनवरी आएगा, उसमें भी यही होता है, झंडा फहराया जाता है, नया ड्रेस पहन के जाया जाता है और बूंदी भी मिलता है। दादाजी के घर से आने के बाद जब मुन्नी बैठ के बतासा खा रही होती है तब तक उसके पापा ऑफिस के लिए तैयार होते हैं। वो अपने पापा के पास जाती है और पापा से पूछती है कि पापा आप कहाँ जा रहे हैं। तो उसके पापा बोलते हैं कि बेटा आज हमारे ऑफिस में भी 15 अगस्त होगा, तो मैं भी 15 अगस्त के लिए जा रहा हूँ, पापा आप भी झंडा ले लीजिए, मुन्नी बोलती है। उसके पापा हंसते हैं और बोलते हैं कि बेटा झंडा बच्चे लेके जाते हैं, बड़े नहीं। नहीं नहीं पापा, झंडा कोई भी लेके जा सकता है क्योंकि ये हमारा 15 अगस्त है। मुन्नी के कहने पे उसके पापा भी एक झंडा ले लेते हैं और अपने बैग में रख लेते हैं। फिर मुन्नी क्या बोलती है कि नहीं पापा, आज 15 अगस्त है और मैं दादू के यहाँ जाके झंडा फहराई, स्कूल में भी झंडा फहराई, तो आज मैं आपके ऑफिस में भी जाऊँगी, और जिद करने लगती है। मुन्नी की मम्मी बोलती है कि बेटा बच्चे ऑफिस में नहीं जाते हैं ना, आज पापा ऑफिस में जाएंगे, झंडा फहराएंगे। मुन्नी क्या बोलती है, अरे मम्मा आज पापा ऑफिस में काम करने थोड़ी ना जा रहे हैं,
बूंदी खाने जा रहे हैं, बतासा खाने जा रहे हैं, तो मैं भी उनके साथ जाऊंगी और उनके ऑफिस में बूंदी और बतासा खा लूँगी। फिर बहुत जिद करने के बाद उसके पापा बोलते हैं कि ठीक है कोई नहीं, मुन्नी को भी तैयार कर दो, कौन सा आज ऑफिस का काम करना है, मैं लेके जाता हूँ। बहुत सारे स्टाफ अपने बच्चे को लेके आते हैं। फिर मुन्नी तैयार हो जाती है, दूसरा नया ड्रेस पहन लेती है। उसको बहुत मज़ा आता है ड्रेस पहनने में, बूंदी बतासा खाने में, और बहुत खुशी भी होती है कि आज घूमने को भी बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो उसके पापा 15 अगस्त के लिए ऑफिस में लेके जाते हैं। वहाँ बहुत सारे स्टाफ अपने अपने बच्चे को लेके जाते हैं। तो वहाँ जाने के बाद भी मुन्नी को बच्चों से मिलना होता है, तो वो बहुत खुश होती है और बोलती है देखो पापा, सभी बच्चे तो आए हैं। सब मुन्नी का बात सुन के हंसने लगते हैं। वहाँ झंडा फहरने के बाद पापा के ऑफिस में जलेबी मिलता है। मुन्नी बहुत खुश होती है, क्योंकि जब वो छोटी रहती है ना, तो उसकी दादी बगल से डेली उसको जलेबी ला के देती है, और जलेबी मुन्नी का बहुत फेवरेट है। और झंडा फहराने में सब लोग सैल्यूट देता है, जय हिंद जय भारत, मुन्नी भी देती है। सब बहुत हंसते हैं कि आपकी बेटी तो बहुत चंचल है, बहुत प्यारी है। और बैठ के ऑफिस में ही खूब सारा जलेबी खाती है, खूब सारा जलेबी खाती है, और पूरा जूस अपने ड्रेस पे गिरा लेती है। उसके पापा बोलते हैं कि बेटा आप, तूने तो ड्रेस गंदा कर लिया। क्या बोलती है, कोई नहीं पापा, ये तो जलेबी का जूस है, घर जाएंगे मम्मी धुल देगी, साफ हो जाएगा। उसके पापा हंसने लगते हैं, साथ ही साथ सब लोग हंसने लगते हैं। फिर मुन्नी घर आती है। घर आने के बाद मम्मा उसकी बोलती है, उसकी मम्मी बोलती है कि अरे बेटा, आज तो तूने 3 ड्रेस गंदा कर लिया, फिर से ड्रेस गंदा कर लिया। अरे मम्मा कोई बात नहीं, आपने बोला था ना कि जूस साफ़ हो जाता है, ये तो जलेबी का जूस है, साफ़ हो जाएगा, आप धो दीजिएगा। मैं तो खूब भरपेट जलेबी खाई, क्योंकि जलेबी मुझे बहुत पसंद है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही करके स्कूल, दादाजी के घर और ऑफिस करते करते 15 अगस्त का दिन ख़त्म होता है और शाम हो जाता है। शाम होने के बाद मुन्नी खेलने के लिए बाहर निकलती है और सभी फ्रेंडों के साथ बोलती है कि आज मैं स्कूल में गई, वहाँ बूंदी खाई, दादी से घर में बूंदी बनवाई, मम्मी से ढेर सारा कपड़ा धुलवाई, और पापा के ऑफिस में जाके भी जलेबी खाई। तो मुन्नी का बात सुन के सब बच्चा बोलता है कि हमारे घर में हमारी दादी नहीं बनाई, अगले साल हम भी अपने दादी से बूंदी ज़रूर बनवाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप सबकी 15 अगस्त कैसी रही, आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, कैसी लगी आप सभी को हमारी मुन्नी की 15 अगस्त, आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अच्छा लगे तो मेरे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर ज़रूर कीजिएगा। बच्चों को ये कहानी बहुत पसंद आएगा। मैं मिलती हूँ किसी नई रेसिपी, नई वीडियो, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।